अब इस सीजन के आखिरी में हम देखते हैं कि श्रीकांत गंभीर रूप से घायल होकर जंगलों में अकेले पड़े हैं। इस वक्त सवाल उठता है कि क्या वह बचेंगे और जेके अपने दल के साथ सीमा को पार करके श्रीकांत को बचाने की कोशिश करे, जो कि में माइकल का एक छोटा कैमो यह बताता है कि फैमिली मैन और फर्जी दोनों एक ही यूनिवर्स में हैं और क्या श्रीकांत तिवारी मर गया या उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्या वह बच पाएंगे और सबसे खास बात क्या द फैमिली मैन और फर्जी दोनों एक ही यूनिवर्स में हैं। अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम पूरी डिटेल में समझेंगे द फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी, उसकी एंडिंग और उसकी अपकमिंग आने वाली सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। कोट आता है, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो जीता वही सिकंदर। इसकी इस सीजन में हमें एक सबसे बड़े मास्टरमाइंड द्वारकानाथ देखते हैं, जो कि भारत, म्यांमार और चीन के बीच तनाव पैदा करके हथियारों का डील सेटअप करना चाहता है। उसका मकसद है इन तीन देशों के बीच संघर्ष कर खुद का फायदा उठाना। सीजन के अंत में हमने उसे भारत के साथ आधा काला हथियार सौदा करते हुए भी देखा, जिससे सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ गया। वहीं श्रीकांत तिवारी की टीम उनकी म्यांमार में फंसे हुए भारतीय सैनिकों को बचाने के मिशन पर है। एक और जहां युद्ध जैसे हालात है, वहीं दूसरी ओर भारत सरकार और म्यांमार सेना के बीच राजनीतिक इस मिशन को और पेचीदा बना देती है। हमने रुकमा और मीरा के किरदार भी देखे, जो कि इस कहानी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर मीरा की मौत के बाद कहानी एक अलग ही नई ट्विस्ट पर लेती है। अब इस सीजन के आखिरी में हमें देखते हैं कि श्रीकांत गंभीर रूप से घायल होकर जंगलों में अकेले पड़े हैं। इस वक्त सवाल उठता है कि क्या वह बचेंगे और बचेंगे तो बचाएगा कौन। इसकी दो संभावनाएं पैदा होती है। पहली की ये मेजर विक्रम और जेके अपने दल के साथ सीमा को पार करके श्रीकांत को बचाने की कोशिश करे, जो कि भारत और म्यांमार के बीच की संभावना को और भी ज्यादा जन्म दे सकती है, यानी युद्ध की संभावना को। और बाकी इसकी दूसरी संभावना यह है कि म्यांमार की सेना श्रीकांत को पकड़ ले, जिससे तनाव और बढ़ेगा और भारत सरकार को न चाहते हुए भी श्रीकांत तिवारी को मोस्ट वांटेड घोषित करना पड़े, यानी उसके जो एक अकेला एजेंट है उसको और भी मोस्ट वांटेड घोषित कर उस आधारित तौर पर छोड़ना पड़ेगा, ताकि देश खतरा में न हो। और सीजन 3 में हमें श्रीकांत और उसकी पत्नी सूची के बीच टूटे रिश्ते और भी धीरे धीरे बढ़ती समझ को भी देखा है। इस सीजन में उनकी पारिवारिक मजबूती झलक देखने को मिलती है, जो कि दिखाते हैं कि मुश्किल हालात में परिवार एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाता है। खास बात यह है कि इसके अपकमिंग सीजन में परिवार की ताकत और भी ज्यादा देखने को मिलेगा, न कि हमें फर्स्ट और सेकंड सीजन की तरह सूची और उसकी बेटी से जो कि श्रीकांत का रिश्ता। तो हमने देखा कि किस तरह से एंगल ट्विस्ट मोड़ था, जहाँ पर सूची ने उसे चीट भी किया था, और सेकंड सीजन में हमें देखने को मिला था कि उनकी जो बेटी है वो कैसे गलत राह पे जाते हैं, पर एंड में जाकर अपने फादर के कहने पर वो सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटअप हमें देखने को मिल गया था। अगले सीजन में हमें देखने को मिलेगा कि श्रीकांत की वापसी कैसे होगी, क्या वह जीवित बचेंगे फिर कोई दूसरी साजिश चलेंगे। साथ ही रुकमा की कहानी भी लौटेगी, खासकर मीरा की मौत के बाद बदला लेने के लिए। युद्ध, राजनीति और परिवार के बीच और ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो कि फैमिली में सीजन फैंस को और भी ज्यादा एक्साइटेड करेगा। सीजन 3 में माइकल का एक छोटा कैमो यह बताता है कि फैमिली मैन और फर्जी दोनों एक ही यूनिवर्स में हैं और फर्जी का सीजन 2 जनवरी 2026 में शूट होना शुरू होगा और शायद 2026 के अंत या 2027 में रिलीज होगा। इसे क्रिएटर ने दोनों कहानी के बीच एक गहरा कनेक्शन स्थापित कर दिया है, जो आने वाले सीजन में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी की पूरी डिटेल, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या आप सोचते हैं कि श्रीकांत तिवारी को आखिरकार कौन बचाएगा, और आपने अगले सीजन में क्या उम्मीद रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हम ऐसे भी दिलचस्प वीडियो लाते रहे। तो जब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।